यार ये बंदी स्कूल में भी कितना मेकअप कर कर आती है। छी। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, तुम अपने काम से काम रखो। और ये अपना मुंह क्या निकाल के बैठी रहती है पाउडर बना मैं के। ऐसी ही हूँ सुंदर। सुंदर नहीं तो गोबर है, गोबर। ओ हाय राहुल। हाय राहुल। ये किस टाइप का हाय था? तुम्हें होता क्या जा रहा है? मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डेलिशा तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही कि तुम बहुत मेकअप करने लग गई हो स्कूल टीचर में। ये मेकअप नहीं अभी है। तुम्हारा मुंह धुलवा दूं, अभी पता चल जाएगा मेकअप है ये क्या है। हाँ मैम बेल लग गई, आपका पीरियड खत्म हो गया। शी यार, तू नहाती धोती नहीं है क्या? कितनी गंदी लग रही है, कितनी बेकार लगती है यार तू। लुक एट योर सेल्फ। और हाँ, राहुल से कॉपी मांगने गई थी ना तू, उससे ना दूर रह। राहुल बस मेरा है। मुझे कोई शौक नहीं है राहुल के पास जाने का। आई बात समझ तू में? कर भी नहीं सकती, शक्ल देखे अपनी? तूने अपनी शक्ल देखी है? मेकअप की दुकान वाली औरत। क्या हुआ है यार, तू सर से इतना चिढ़ती क्यों है? सर को उल्टा उल्टा बोलती रहती है। हाँ यार बताना ऐसा तुम क्यों? सब लोग मेरे फ्रेंड्स हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। वो जब मैं 6th क्लास में थी ना, तो मुझे ना सर के पास ट्यूशन लगवा दिया था मम्मी ने। और वो सर ना मेरे को पढ़ाने के बहाने से मेरा हाथ पकड़ते थे यार। और मतलब मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ ना, तो ऐसे ऊपर से हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे लिखवाते थे। मेरे को तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता था यार, और मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। पता नहीं क्या क्या करते रहते थे वो मेरे साथ। कभी हाथ पकड़ते थे और मेरे से अजीब अजीब से क्वेश्चंस करते थे। आधा घंटा तो वो इन्हीं चीजों में निकाल देते थे। और फिर अपने फोन पे कुछ ऐसी वैसी वीडियोस लगा देते थे डांस की या पता नहीं क्या, और मुझे दिखाते थे और मेरे से बोलते थे कि तुम कर लोगी ऐसा डांस। तब से ही ना मुझे सर से बहुत डर लगता है। मैं तो मैम से ही पढ़ना चाहती हूँ, मुझे सर से सच में नहीं पढ़ना। इसलिए उन वाले सर की सारी फ्रस्ट्रेशन ना स्कूल वाले सर पर निकल रही है। अरे पारुल, क्या हो गई? आप क्या काम कर रहे हो बेटा? सर वो ड्राइंग वाली मैम ने ना मुझे काम दे दिया था, बस उनका काम कंप्लीट कर रही तो थी आप मैं। मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हो बेटा? क्या बात है? सर क्योंकि मुझे ये काम नहीं करना था। मेरा ना ट्यूशन में पेपर है, मुझे उसके लिए पढ़ना था। मेरे मना करने के बाद भी ना मैम मुझे काम पकड़ा के चली गई, बस इसलिए। अरे बस इतनी सी बात, लाओ ये सारी शीट। तो आप ये काम नहीं करोगे? लाओ इधर दो। कोई बात नहीं, आप ये काम नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं सर, मैं कर लूंगी, कोई बात अरे नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। शीला बेटा, आप ये काम कर दो। आपकी भी ड्राइंग अच्छी है ना, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, ये लो अपनी बुक पकड़ो और पढ़ाई स्टार्ट करो। थैंक यू। अरे बेटा क्या हो गया? आप पढ़ाई कर रहे थे, व्हाट नहीं हैपेंड सर, बेटा? वो मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे ना थोड़ा सर में दर्द हो गया था, पता नहीं कैसे आंख लग गई। सॉरी। मैं अरे आपके सर में दर्द हो रहा था, अपना हाथ दिखाना सर। अब बेटा आप गर्म हो रहे हो। आप एक काम करो, एक कॉपी किताबों को साइड में करो और हेड डाउन सर, मैं करके बैठ ठीक जाओ। नहीं नहीं बेटा, हेड डाउन करो और आराम से रेस्ट करो, आप बाद में करना। मैम, आपको पता है क्लास में सब बोल रहे थे कि मैथ्स वाली मैम तो इतनी ज्यादा बेकार है ना, कुछ नहीं देखती, बस एक क्वेश्चन क्लास में कराती है और सारा का सारा होमवर्क में दे देती है। क्या ऐसे बोला? हाँ मैम। मैम शमालिया, कांक्षा, प्रेरणा, सुमन सब लोग ऐसे बोल इन्हें तो रहे थे। बताती हूँ क्लास में आके यस मैं। मैम, आप बताना इनको, लेकिन मेरा नाम मत लेना कि मैंने आपको ये सब हाँ बताया। हाँ मेरी बच्ची, तेरा नाम नहीं लूंगी मैं, टेंशन मत ले। मैम आज ना पूरे 4 पीरियड की एब्सेंटी है और बच्चे इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं कि उनको आज फ्री पीरियड मिल गया। मैम मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मैथ्स पढ़नी है, आप मैथ्स के लिए आओ क्लास में और सारे फ्री पीरियड ले लो। अगर वो बोले ना मैम आपको कैसे पता चला फ्री पीरियड की, तो बोल देना मैं टीचर हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या, ये मत कहना मैंने बताया था, ठीक है? तो मुझे थोड़ी क्लास से बना के रखनी पड़ती है ना, इसलिए। ओके, आप आ जाना। मैम आपको पता है कल प्रिंसिपल मैम आई थी और वो इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि टीचर ने कितना अच्छा और ज्यादा 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 काम करवा रखा है। आप भी अपनी कॉपी भरवाओ, सारे एग्जांपल्स करवाओ, क्वेश्चंस करवाओ, सब कुछ करवाओ, बैक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ करवाओ यार, तभी तो कॉपी भरेगी। प्रिंसिपल मैम पूछ जाएगी, क्या पता आपकी सैलरी बढ़ा दे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने ये पहाड़ चढ़ा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इतनी मजदूरी करने के बाद मैं फाइनली पहुंची कहाँ। तो आओ फिर चलो दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पहुंची थी फाइनली। आई नो आपने बहुत वेट किया। ये देखो गाइस, फाइनली ये था हिडन वाला जो होता है ना वाटरफॉल मनाली में, ये मैंने देखा था। ये मतलब नॉर्मली नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता है वहाँ पे, लेकिन क्या व्यू था, एकदम ड्रीम। ऐसा लग रहा था बाहुबली की शूटिंग में हूँ मैं। बहुत मजा आया गाइस। आप एक बार ये व्यू देखो और मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन मनाली में रहता है, और बाकी सब भी बताओ आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। यहाँ का पानी इतना ज्यादा ठंडा था, लेकिन डर बस इस बात का था कि मैं जहाँ से चढ़कर आई थी मुझे वापस नीचे भी जाना था। लेकिन आपको तो पता ही है मैं कितनी मुश्किल से चढ़ी थी यार, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी? मेरे को तो रोना आ रहा था सच में। स्माइल पे मत जाना, ही फेक है। और एक इसको देखो, इतने बड़े पहाड़ के नीचे मैं चल रही हूँ, दिल में इतनी धुक धुक हो रही थी कि इसका एक पत्थर भी मेरे ऊपर गिरा ना तो मेरी टमाटर की चटनी बन जाएगी। पर वो पत्थर नहीं गिरा और उसके बाद मैंने ये व्यू देखा यार, इतना बढ़िया व्यू था। ये पहाड़
देखो आई लव माउंटेन्स यार। उसके बाद पहाड़ों पे मोमोज ना खाओ तो क्या खाओ। उसके बाद मैं मणिकरण गुरुद्वारे में गई थी और यहाँ पर देखो इतना गरम गरम उबलता हुआ पानी निकलता है ना, और इसकी साइड में एकदम ठंडा 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 पानी निकलता है। चलो गाइज, आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 भी देख लिया, अब पार्ट 3 आएगा, वेट करो। नहीं ज्यादा वेट नहीं करना, 1 घंटे में आ जाएगा। तब तक जिसने पार्ट 1 नहीं देखा देख लो, इससे पहले ही डाला हुआ है। आपकी पारुल दीदी ये कहाँ ही फंस गई थी। मनाली डे 1 दिखा दिया था, डे 2 दिखा दिया था, डे 3 ही रह गया था। एक तो ये बस इतनी किनारे पे चल रही थी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इतना डर लग रहा था ना। मेरी शक्ल देख लो, बस यही देख रही थी मैं पहुंच जाऊं आराम से। और ऊपर से ये पानी मेरी जान ले रहा था। नहीं यार, मतलब कोने पे ही क्यों मेरी बस चल रही थी यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन यार व्यू देखो आप जरा एक बार। उसके बाद तो इन लोगों ने पता नहीं क्या ही करवाया मेरे से, पता नहीं ऐसे छोड़ दिया मुझे कि जा। इतना डर, पैर फिसल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ चढ़ूं कहाँ जाऊं। लेकिन जैसे तैसे करके मैं आगे गई। एक तो मुझे बताया नहीं ट्रैकिंग करनी है, मैं बूट्स पहन के चली गई। उसके बाद आता है ये असली रिस्क। ये देख के तो मेरा रोने का मन कर रहा था। इन लोगों का कहना था मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है। अरे भाई, मैं यहाँ चल नहीं पा रही, मैं चढ़ूंगी कैसे। पर इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैंने रस्सी पकड़ी, इनका हाथ पकड़ा, जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ गई। मजे मजे में तो मैं चढ़ गई, लेकिन वापस उतरना भी तो था। आपकी पारुल दीदी के साथ क्या हुआ ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज तो तुम्हारी न्यू क्लास का पहला दिन है। आज तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले है ना। तो आज आप सब बच्चों को चिट्स के ऊपर अपनी अपनी मन की बात लिखनी है, और अपना नाम मत लिखना, और मुझे पता ही नहीं चलेगा किसने क्या लिखा है, लेकिन मुझे आपके मन की बात पता चल जाएगी। अब जो भी मुझसे करवाना चाहते हो, जो भी मुझसे कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, आज वो दिन है। चलो लिखो। अरे वाह, तुमने तो बहुत कुछ लिखा है। ओके, हाँ मैम, न्यू सेशन स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन आपकी शक्ल नहीं देखनी थी, फिर आपने दिखा दी। किसने लिखा ये? मुंह उठा के बार बार हमारी क्लास में आ जाती हो, हमारा पीछे छोड़ दो, जाओ मैम यहाँ से। मैम, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करके दिखाया करो। आप कभी भी हमारी फेवरेट टीचर नहीं बन सकती, रहोगी आप टीचर ही। कौन है ये? कौन है ये? मुझे पढ़नी नहीं मेरे को। तुम्हें एक चीज दो ना, वो भी तुम्हें हजम कहाँ होती है। अच्छी बातें लिख सकते थे, क्या पता मैं वो कर देती। अब बाहर में जाओ, आज पहला दिन है ना, आज ही तुम्हारा टेस्ट लूंगी। क्या कराएगी? फॉर्मूले याद नहीं होते तुम्हें मैथ्स में, बिना फॉर्मूले के कैसे करोगी? तुमने 6 लाइन तो उसकी बना दी जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन लेंथ दिस, गिवन हाइट दिस, गिवन दिस। फॉर्मूला कहाँ है? वेयर इज द फॉर्मूला? इसके 0 नंबर होंगे, फॉर्मूले का ही 1 नंबर मिलेगा। कितनी बार मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लो, पर नहीं। मैं आपका पेपर देख के बता रही हूँ, बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन करना मैथ्स में इज इम्पॉसिबल। यू गॉट माई पॉइंट? और मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली, मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं क्या बच्चे हो यार, तुम्हें जब फॉर्मूले ही याद नहीं है एग्जाम में, तो तुम क्या सॉल्व कर रहे हो फिर? बिना फॉर्मूले के तो मैं नंबर काटूंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर फॉर्मूले का कटेगा। अगर अभी फॉर्मूले याद नहीं होगा, ऐसे ही आपको अकल आएगी। जब फॉर्मूले के 1 नंबर कटेंगे ना, 30 क्वेश्चन में से 30 के 30 नंबर कटेंगे। 80 में से तो 30 वैसे कम हो गए। कितने बच्चे? 50। क्या लाओगे 50 में? उसमें भी तुम्हारे 2 टी के नंबर कटेंगे। करो और करो मनमानियां करो। फॉर्मूले तो याद नहीं होते, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या महान आत्मा समझते हो। करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, लेंथ में हाइट लिख लिया, हाइट में लेंथ लिख लिया। करो बेटा, करो। चेक तो मुझे ही करना है ना, करो, तुम्हें भी मैं बताऊंगी। बच्चों, क्या हुआ मैम, क्या हुआ? तुम लोगों को पता है प्रिंसिपल मैम अभी आ रही है क्लास में तुम्हारे। अभी तुम्हारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। प्रिंसिपल मैम आ रही है आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग कैसे करोगे। और अगर नंबर कम आए ना, कोई बच्चा फेल हो गया, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, नाम काट देंगे यार। अब क्या करोगे आप सब लोग? अरे नहीं यार, अब हम क्या करें, कहाँ से भागे, क्या करें? मैम बचाओ प्लीज, मैम बचाओ। यार तुम लोग कितना डर जाते हो, मुझे इतना मजा आता है ना। मजाक कर रही थी। बच्चों, मैं बताना भूल गई, लंच के बाद ना आप सब लोग को इंजेक्शन लगेगा। मुझे नहीं पता आप कौन सा इंजेक्शन है, और कोई बच्चा नहीं भाग सकता। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और मैं भी साथ में होंगी, और इंजेक्शन लगाने वाले आएंगे। कोई एक चीज नहीं चलेगा, सबको इंजेक्शन लगेगा। क्या होगा, मुझे बताओ। अरे यार बचाओ, मैं कहाँ से भागूं? भगवान मुझे उठा लो, मुझे कुछ कर लो, मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज मैम, प्लीज बचाओ, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। मैं तो मजाक कर ली थी मैं तो। क्या हुआ? भाई
भाई तुम्हें नहीं पता? नहीं मैम, हमें तो नहीं पता क्या हो गया मैम। अब बता भी तो, फट रही है हमारी। कल बाहर से लोग आ रहे हैं रिटर्न एग्जाम लेने के लिए। 4 डेस्क को छोड़कर बच्चों को बिठाएंगे। 5 चैप्टर आ रहे हैं साइंस के। नहीं मैम, बोल दो ये झूठा, प्लीज मैम आप बोल दो ये झूठा। मैं आके टेक आ जाएगा मैम, मत करो ना हमारे साथ ऐसा। वही क्या हुआ मैम, हंस क्यों रही है हमारे ऊपर? अरे भैया मजाक कर ली, मैं तो मजाक की। क्या हो गया मैम? फोन से याद आया मैम, क्या याद हमारे आया? स्कूल में ना फोन्स अलाउड हो रहे हैं। प्रिंसिपल मैम ने बोला है आप लोग स्कूल में फोन ला सकते हो। ड्रीम